मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जहाँ पर उसे घर वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं उसके सारे सामान के साथ में। एंड यहाँ पर बेचारी अभी भी नाइट ड्रेस में ब्रश ही कर रही होती है। लीजा यहाँ पर दरवाज़ा पीटते हुए अपनी मम्मा पापा से कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। 22 ईयर से मैं आपके साथ आई हूँ और आप बस 3 मंथ्स के लिए मुझे अपने साथ नहीं रह सकते। मैं कह रही हूँ मैं अकेले बाहर नहीं रह पाऊँगी, क्या पता मुझे खाना ना मिला मैं मर जाऊँ तो। लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी उसके मॉम डैड उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे अंदर भी नहीं लेते। फिर यहाँ पर लीजा सोचती है कोई बात नहीं, बस कुछ महीनों की तो बात है, सर्वाइव कर लूँगी मैं। एंड यहाँ पर वो अपनी बेस्टी मिनी को कॉल लगा लेती है, जहाँ पे वो मिनी से सब कुछ बताने लगती है और कहती है क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पर आकर रह सकती हूँ। मिनी यहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती है कि सबसे पहला कॉल तुम्हारे डैड का मुझे ही आया था, जिन्होंने मुझे तुम्हें साफ साफ ना कहने के लिए कहा था और उन्हें बोला है कि वो हर मिनट यहाँ पर किसी न किसी को चेकिंग करने के लिए भेजते रहेंगे, तो तुम मेरे घर पर तो नहीं रह सकती। फिर यहाँ बाद में वो सोचने लगती है कि आखिर मैं अपने हर महीने का गुजारा अब कैसे करूँगी। एक तो ना मेरे पास जॉब है जिससे मेरे पास पैसा है, तो फिर यहाँ पर मैंने उसे बताती है कि तुम्हें याद है एक रिच CEO था जो अपने लिए एक वाइफ को ढूंढ रहा था, तो क्या पता अगर तुम उसकी वाइफ बन जाओ तो वो तुम्हें मंथली सैलरी दे, और तो और वो रिच भी है, तो क्या पता मंथली 1 मंथ का सैलरी तुम्हारा 1 साल का गुजारा कर जाए। तो फिर बाद में वो बोलते कि ठीक है मैं अभी जाकर उस वाइफ की पोजीशन के लिए अप्लाई करती हूँ। दूसरा हम यहाँ पर उस रिच CEO को देखते हैं जिसका नाम छान होता है। एंड छान यहाँ पर लड़कियों को चूज़ कर रहा था, तो फिर वो अपने ग्रैंडपा को वीडियो कॉल करा लेता है और बोलता है कि आपको इसमें से जिसे सिलेक्ट करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे ग्रैंडपा यहाँ पर उसे ये सुनाए जा रहे थे कि तुम्हें क्या शादी करना एक मजाक लगता है जो तुम इतनी सारी लड़कियों को लेकर खड़े हो। फिर यहाँ पर बाहर से मिनी और तो लीजा वो साइड से देख रहे होते। लीजा यहाँ पर मिनी से पूछने लगती है कि तुम्हें लगता है वो मुझे अपनी वाइफ बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर मिनी बोलते तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बस उसे अपने जाल में फंसाना है और ऐसा एक्ट करना है कि जैसे तुम मुझसे बड़ी शिद्दत से प्यार करती हो, तो फिर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी क्यों नहीं होगा। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि इतना यंग है, हैंडसम है, रिच है, तो ये लड़कियों को ऐसे क्यों ढूंढ रहा है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने बोलते कि मुझे लगता है इसे कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना कोई लड़की आखिर इसके साथ शादी करने से मना क्यों ही करेगी। दूसरा यहाँ पर मैंने धक्का दे देती है लीजा को, वो भी उस डोर के अंदर जहाँ पर लीजा जाकर टकरा जाती है चांद से। एंड यहाँ पर चांद से वो माफ़ी मांगने लगती है कि एक्चुअली मेरा बैलेंस इधर उधर हो गया था। फिर मामा चांद से पूछते कि क्या तुम मुझे जानती हो। लीजा बोलते कि नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम चांद है ना। वो कहता है कि हाँ। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर वाइफ की पोजीशन के लाई हूँ, तुम्हारे कोई रिक्वायरमेंट्स है तो वो तुम मुझे बता सकते हो। मिनी यहाँ पर लीजा को बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तो कि तुम ज़्यादा ही कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा काम की बात पर आ गई। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं आके झूठ क्यों बोलूँ। एंड यहाँ पर लीजा से बोलने वाली थी कि ना मेरे पास घर है, ना पैसा है, ना खाना है, लेकिन यहाँ पर मिनी उसका मुँह बंद कर देती है। तो फिर लीजा चली जाती है चांद के पास में और कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है। चांद बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 साल का रहेगा और तुम किसी को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। तो बोलते कि ठीक है मैं कंडीशन 1 मानने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर वो कंडीशन 2 बोलती है, तो चांद कहता है कंडीशन 2 बड़ा सिंपल है, तुम्हें बस मेरे ग्रैंडपा से अप्रूवल लेना होगा। तो फिर यहाँ पर वो फ़ोन को ले लेती है और ग्रैंडपा से बात करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि आपको मिस्टर चांद की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी हमेशा देखभाल करूँगी और उनका ख्याल रखकर करूँगी। और हाँ, रही बात पैसे की, तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे मंथली 5000 में चलेगा। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लगता है कि बस 5000 तुम इतने काम में कैसे मान सकती हो, लगता है तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, एक काम करो जाओ जाकर उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। एंड यहाँ वो बाद में ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें 5000 नहीं $5000 दूंगा, वो भी मंथली। फिर बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लगती कि हाँ अब से आप मेरे रियल ग्रैंडपा हो और मैं आपको एडमायर करूँगी। लेकिन इतने आगे कुछ बोले वो बेचारी पहले से ही चांद फ़ोन हाथ से खींच लेता है और फ़ोन को कट कर देता है। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि अब तो ग्रैंडपा ने भी अप्रूव कर दिया और तुम्हारी दोनों कंडीशंस अप्रूव हो गई है, तो मैं तुम्हारी वाइफ बनने के काबिल हूँ। एंड यहाँ पर चांद से हाँ बोलता है, तो फिर यहाँ पर वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद में वो लोग सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट चांद से पूछता है कि आखिर आपने वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों रखा। चांद यहाँ पर उसे बताने लगता है 1 ईयर इसलिए ताकि अगर 1 ईयर के अंदर अंदर में उसे पसंद नहीं आया तो फिर वो मुझे डिवोर्स दे सकती है, क्योंकि ये अभी भी छोटी है और इसकी लाइफ आगे बहुत बड़ी है, तो क्या पता उसे मैं पसंद ना हो और उससे कुछ और ही गोल्स और तो और सपने हो, तो उसे वो चीज़ों को भी अपनाना चाहिए। असिस्टेंट यहाँ पर सोचने लगता है कि बॉस को तो मैं ऐसी ईवल समझता था, लेकिन एक प्योर हार्टेड भी है,
दूसरों यहाँ पर लीजा की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो फिर असिस्टेंट और चान दोनों के दोनों बाहर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो मौज मस्ती की आवाज़ होती है जहाँ पर वो लोग फीमेल और मेल मॉडल के साथ में डांस कर रहे होते हैं, साथ साथ में ड्रिंक भी। असिस्टेंट कहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो मैं इन सभी को यहाँ से बाहर निकलता हूँ, लेकिन यहाँ पर चान कुछ भी करने से मना करता है। असिस्टेंट को लगता है कि चान कितना ओपन माइंडेड है, लेकिन यहाँ पर चान कॉल लगा लेता है मिनी के डैड को और उन्हें सारी बातें बता देता है, जहाँ पर मिनी के डैड उन दोनों को उस क्लब से बाहर निकलवा देते हैं। एंड मिनी बोलने लगते कि ज़रूर वो उस अंकल ने किया होगा। लीजा पूछती कि कौन से अंकल, तो फिर मिनी बोलती वही चान। एंड यहाँ पर चान की गाड़ी आ जाती है जहाँ पर चान लीजा को बुलाता है और उसे 2 मिलियन का कार्ड देता है। साथ साथ कल सुबह 8 बजे वो उसे मैरिज ब्यूरो आने के लिए भी बोलता है। यहाँ पर तो लीजा पैसे देकर शॉक हो जाती है। चान उसे यहाँ पर वार्निंग दे देता है कि इतने पैसों का मेल मॉडल के साथ घुमा मत करो, अगर मैं तुम्हें वापस से कहीं ऐसी जैसी जगह पर पाया तो तुम देखना, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एंड लीजा को यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसकी बातों को मानना पड़ता है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। दूसरे यहाँ पर मिनी होती है जो कि लीजा को अपने ख्वाबों से बाहर निकालती है और कहती कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो फिर लीजा उसे बोलती है कि अभी अभी तुम्हारे अंकल हमें 2 मिलियन का कार्ड देकर गए हैं, तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छे से मील का ट्रीट दिलवाऊंगी। तो फिर यहाँ पर मिनी और लीजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम इन पैसों से एक रूम खरीद लेंगे जहाँ पर हम मिलकर रहेंगे और बहुत मस्त मस्त खाना खाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर उन्हें उनकी क्लासमेट मिया दिखाई देती है। एंड मिया यहाँ पर मिनी और लीजा को देखकर पहचान जाती है और कहने लगते कि तुम दोनों तो मेरे क्लासमेट ही हो ना। तो फिर यहाँ पर लीजा और मिनी उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। मिया यहाँ पर कहने लगती है कि इतने सालों बाद में तुम्हें देख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर सेम ही दिख रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें महीनों भर से खाना ना मिला हो। एंड यहाँ पर वो लीजा को लेकर इसका मजाक उड़ाने लगती है। लीजा कहते कि एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हो ना, जो दिखने में भी अच्छी ना दिखती हो। तो फिर यहाँ पर मियाँ बोलते कि मैं और दिखने में अच्छी नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या मेरी बहुत जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है। और हाँ, मुझे तो कोई चूज़ तो कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डम करने के बाद तुम्हें कोई चूज़ भी कर सकता है। यहाँ पर लीजा को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उठकर यहाँ पर वो मियाँ को बाल पकड़ लेती है एंड वो मियाँ का बाल खींचने लगती है और कहते कि ना मैंने तुम्हें टकली बना दिया तब तुम देखना। और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जीतती तो लीजा ही है। फिर यहाँ पर मियाँ अपने गुंडों को बोलती है कि तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर उसे मारो। एंड यहाँ पर लीजा तो उन दोनों को भी मजा चखा देती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी मिनी उसे तालियां बजाकर सपोर्ट करने लगती है। यहाँ बाद में लीजा बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारे गुंडे तो भाग गए, अब क्या तुम खुद फाइट करने आओगी। मियाँ यहाँ पर कॉल लगा लेती है अपने हस्बैंड को और कहने लगती कि यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ लोग बुली कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो कहने लगती कि देखना अभी मेरा हस्बैंड आएगा और तुम्हें मजा चखाएगा। तो फिर लीजा बोलती कि तुम्हारा हस्बैंड घर तक है। वो बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड वार्नर ग्रुप का डायरेक्टर है, देखना और तो और वो रिचेस्ट इंसान भी है, वो यहाँ पर आएगा तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। फिर यहाँ पर लीजा और मिनी एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर लीजा ऐसा नाटक करती है जैसे लीजा को बहुत ज़्यादा डर लगने लग रहा है। और बोलते तुम ऐसा ही चाहते हो ना कि मैं तुमसे डरूं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी मजा चखा दूंगी। इतने में यहाँ पर उसका मौजूदा हस्बैंड आ जाता है कई सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर। फिर यहाँ पर मियाँ अपने हस्बैंड को सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि स्कूल में तो ये लोग मुझे बुली किया ही करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुझे देख क्या लिया, ये लोग तो यहाँ पर भी शुरू हो गए। तो फिर लीजा बोलती कि तुमने हमारे साथ जो किया वो नहीं बताओगी क्या। एंड यहाँ पर मियाँ फिर रोने का नाटक करने लगती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलते तुम टेंशन मत लो, मैंने तो अभी देख लूँगा। फिर यहाँ पर लीजा और मिनी ऐसा बोलने लगते कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई ओल्ड मैन यहाँ पर आया हो तो ऐसी स्मेल आ रही हो। एंड यहाँ पर वो लोग उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर बाद में उसका हस्बैंड बॉडीगार्ड से कहता है कि जाओ और इन दोनों को ज़बरदस्ती नील डाउन करवा कर मुझसे माफ़ी मंगवाओ। यहाँ पर वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरे वो लोग यहाँ पर उसके हस्बैंड को बोलने लगते हैं कि देखो हम तुम्हें अभी वार्निंग दे रहे, तुमने अगर कुछ भी किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। मियाँ यहाँ पर कहने लगते कि तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो मामूली से इंसान हो और मैं हाई सोसाइटी में बिलोंग करती हूँ, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। फिर बाद में यहाँ पर मैंने बोलते कि रुको, मैं यहाँ के मैनेजर को जानती हूँ, अभी वो तुम्हें यहाँ पर बुलाएगा और तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। तो फिर वो लोग वहाँ के मैनेजर को बुला देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनेजर उसके हस्बैंड को ऑलरेडी जानता था। तो वो यहाँ पर मिनी और लीजा समझ जाते हैं कि अब ये दोनों तो फंस चुके हैं,
लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं 2-3 जनों के साथ फाइट कर सकती हूँ, लेकिन इसके पास कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फाइट कर पाऊंगी। तो फिर मैंने बोलते कि टेंशन मत लो, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो। एंड लीजा यहाँ पर बोलते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ सकती क्योंकि मेरा एक स्टेटस है और तुम लोग मुझे टच नहीं कर सकते। यहाँ पर मिया हंसते हंसते बोलती है कि तुम्हारा स्टेटस थ्रैश का स्टेटस है क्या तुम्हारा? तुम्हें पता भी है मेरा हस्बैंड कौन है? मैंने अभी अभी बताया कि मेरा हस्बैंड वॉरियर ग्रुप का मैनेजर है, तो तुम्हारा स्टेटस देख लो और मेरे हस्बैंड का स्टेटस देख लो। यहाँ पर मैंने बोलने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बस वॉरियर ग्रुप का मैनेजर है ना, लेकिन लीजा वो तो वॉरियर ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ है। एंड यहाँ पर बाद में वो अपनी आइडेंटिटी बताने लगती है, जहाँ पर मिया बोलते कि बस करो और तुम दोनों मिलकर कितना झूठ बोलोगी। लीजा बोलने लगी यकीन नहीं होता तो मैं उसे कॉल करके यहाँ पर बुला सकती हूँ, फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। मिया बोलते कि ठीक है, एक काम करो और कॉल कर उसे यहाँ पर बुलाओ। अगर वो सचमुच यहाँ पर आ गया तो फिर मैं नील डॉन का तुमसे माफ़ी मांगूंगी और ये एक्सेप्ट कर लूँगी कि मैं पागल हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो तुम दोनों को नील डॉन का मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और मेरे शूज़ को भी लिंक करना होगा। तो फिर लीजा यहाँ पर अग्री कर देती है। फिर मिनी यहाँ पर लीजा से कंफर्म करती है कि तुम्हें पक्का पता है ना तुम उसे कॉल करोगी तो वो वहाँ पर आएगा। लीजा बोलते कि मैं कॉल करूँ? मुझे लगा तुम कॉल करोगी क्योंकि वो तुम्हारे अंकल है। मिनी बोलती है अंकल तो है लेकिन दूर के रिश्तेदार है ना, मेरा कोई प्राइवेट कज़न थोड़ी ना है वो। तो फिर लीजा बोलती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही कॉल कर उसे कंफर्म करती हूँ, हम कम से कम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है छान को, जहाँ पर असी सिंह के पास से फ़ोन होता है। तो फिर छान फ़ोन को पिक करता है। लीजा बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से आकर मेरी मदद कर लो। एंड छान यहाँ पर मीटिंग को कैंसिल कर लेता है और बोलता है कि हमें पैलेस होटल जाना होगा और हाँ, गन्स लेना मत भूलना। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि देखा मैं तो उन्हें कॉल लगा दिया, अब कुछ ही टाइम में यहाँ पर आ जाएगा। मिया बोलने लगती है कि एक बार उसे आने तो दो, क्या पता तुमने किसी फेक इंसान को कॉल लगाया हो ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि हम डर जाएंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन टेंशन मत लो, हम यहाँ पर तब तक रुकेंगे जब तक तुम्हारा सो कॉल हस्बैंड छान यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर लीजा बोलती कि ठीक है रुक जाओ 10 मिनट के लिए, वो जब आएगा तभी चीज़ें देख लेना। फिर मिया यहाँ पर जलने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस लग रही है। उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, मेरा बॉस शादी कर लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये लड़की तो सिर्फ हवा में बातें किए जा रही है, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि लगता है ये लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, तो हमें 10 मिनट वेट करने की क्या ही ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स को बोलने लगती है कि जाओ और अभी के अभी इन्हें नील डाउन करवाओ। लीजा बोलती है कि तुम तुम्हारे वर्ड्स पर तो रह ही नहीं रही हो, तुम 10 मिनट तो रुक के सकती हो। लेकिन मिया बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे झूठ को सुनूं। तो यहाँ पर लीजा मिनी को बोलती है देखो जो भी हो जाए, जैसा मारना चाहो वैसा मार लो, लेकिन मार मत खाना। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग गुंडों से यानी कि बॉडीगार्ड से लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मिया पकड़ लेती है मिनी को और तो वहाँ पर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लीजा को पकड़ लेते हैं। एंड मिया के हाथ में एक कांच का बाउल होता है। तो फिर वो बोलती है कि लगता है तुम्हारे हाथ कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, तुम चाहती हो कि ये चीज़ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर फोड़ दूँ। तो लीजा बोलते कि नहीं, उसके साथ ये सब मत करो। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर वो लीजा के ऊपर वो बॉल फोड़ने वाली थी, लेकिन वो बॉल तो हवा में ही टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर छान आ जाता है जो कि गन से उस बॉल पर निशाना मारता है। और यहाँ पर मैं लीजा जाकर उसे हक करने लगती है और रोते रोते बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया, तुम्हें पता भी है कि मैं किन किन चीज़ों से अभी गुजरी हूँ। यहाँ पर तो उसके हस्बैंड के होश और आवाज़ टाइट हो गए होते हैं मिस्टर बोचन को यहाँ पर देख के। यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि आखिर ये पागल लड़का कौन है। तो फिर बाद में यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपना मुँह बंद रखो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे मिस्टर बो कर नील डाउन करने लगता है। तब मियाँ को पता चलता है कि यही छान है जो कि उसका सचमुच हस्बैंड है। छान यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को बुली किया है, आखिर तुम इस चीज़ को कैसे सेटल करना चाहोगे। यहाँ पर वो बेचारा हस्बैंड बार बार माफ़ी मांगे जा रहा था। तो फिर छान कहता है कि मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो, जिसे बुली किया है उससे माफ़ी मांगो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती कि ठीक है मैं माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम सबको बेड तो याद ही होगी, हमने कहा था कि अगर यहाँ पर छान यहाँ पर आता है तो फिर तुम लोग नील डाउन कर माफ़ी मांगोगे और एक्सेप्ट करोगे कि तुम पागल हो। यहाँ पर मियाँ बोलते कि इम्पॉसिबल, मैं ये कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे उठकर थप्पड़ मारता है और ज़बरदस्ती उसे नील डाउन करने के लिए बोलता है। यहाँ पर मियाँ फिर भी मना करती है तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डाइवोर्स फाइल कर रहा हूँ। मियाँ कहती कि नहीं ऐसा मत करो। एंड यहाँ पर बाद में दोनों नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगते हैं और फिर बाद में लीजा बोलती कि ठीक है जाने दो,
आखिर मैं तुम्हें इतना नीचे नहीं गिरा सकती, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना। फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते। मिनी यहाँ पर लिसा को बोलती कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अंकल किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होटल का मैनेजर होता है जो कि मिस्टर चांद से पूछ रहा था कि आखिर हम दोनों को इन्हें कैसे सेटल करना पड़ेगा। यहाँ पर वो असिस्टेंट उसके हस्बैंड से बोलने लगता है कि तुमने उनकी वाइफ के साथ में बहुत गलत किया है, लगता है हमें तुम्हें उस कंपनी से निकालना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसके हस्बैंड का दिमाग खराब हो जाता है मियाँ पर, और वो मियाँ को मारते हुए कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आई होती और उन्हें बुरी नहीं की होती तो ये सब होता ही नहीं। फिर यहाँ पर वो उसे और भी मारता है। एंड दूसरा यहाँ पर लीजा और चांद चले गए होते हैं मैरिज ब्यूरो, जहाँ पर उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। तो लीजा चांद से कहती है कि अब तो हमने सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तो तुम मुझे ग्रैंडपा से मिलवाने कब लेकर चल रहे हो। चांद बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें तुम्हारे 50 मिलियन बहुत जल्दी देखना है। लीजा बोलती है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलना है, और रही बात 50 मिलियन की, तो हाँ वो तो मैं अपने सपनों में अभी भी देखती हूँ। चांद यहाँ पर बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मेरे ग्रैंडपा की 70th बर्थडे वाली एनिवर्सरी होगी, जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा और तुम उनसे तभी मिल लेना। दूसरा यहाँ पर चांद से लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर कई सारी मेड्स होती है और उन्हें उनकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इसके बाद में चांद को काम आ जाता है, तो भी वो लीजा को कहता है तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। एंड यहाँ पर मेड उसे रूम बताने लगती है, तो लीजा बोलती है कि मुझे बस डायरेक्शन बता दो, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। फिर लीजा चली जाती है सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ पर उसे याद नहीं आता कि उसने लेफ्ट लेने के लिए बोला था या राइट, तो यहाँ से वो लाइट लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर वो एक फ़ोटो को देखती है जिसमें एक लड़की थी एंड उसका खाली बैग दिख रहा था और वो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि ये लड़की मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है, एंड इतने में यहाँ पर अचानक उसे खींच लेता है एंड उसे अपनी ओर ग्रैब कर लेता है। लीजा को लगता है कि शायद से वो उसे किस करेगा, लेकिन चांद ऐसा नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम्हारा रूम लेफ्ट की तरफ है, राइट नहीं। तो फिर लीजा यहाँ से चली जाती है एंड चांद यहाँ पर उस असिस्टेंट को स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट कर देता है और ऑर्डर दे देता है कि इस रूम को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दो, मेरे सिवाय इस रूम में मैडम तक भी नहीं जानी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो सो रही होती है, तो मिडनाइट ने चांद उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है, लेकिन लीजा तो यहाँ पर उसका हाथ ही पकड़ लेती है और उसे हक करके सोने के लिए बोलती है। तो फिर यहाँ पर चांद पीछे से उसे हक करता है एंड बाद में उसे कहता है कि आज तो मैं तुम्हें माफ़ करा, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं। फिर इसके बाद में वो लोग यहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर लीजा से मिलने के लिए मिनी आ जाती है और मिनी बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल गया है। तो फिर लीजा बोलती कि हाँ अब तुम्हें मुझे आंटी कहकर बुलाना होगा, एंड यहाँ पर दोनों हंसने लगते। मिनी को यहाँ पर लीजा के नेक पर एक हिगी का बाइट दिखता है, तो वो कहने लगती कि तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था। तो लीजा बोलती कि नहीं नहीं, मैं तो अकेले ही अपने रूम में सोई थी और हमारे बीच कुछ हो सके ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोलती कि हाँ मेरा अंकल ऐसे नहीं है जो कि एक लड़की के ऊपर फिदा हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमें अच्छे से पता होता है कि रात को चांद वहाँ पर आया था, जहाँ पर उसने लीजा को वहाँ पर किस किया था। यहाँ पर मेड उनकी सारी बातें सुन रही होती है, तो वो उसे बता नहीं वाली थी कि चांद उसके रूम में आया था, लेकिन इतने में ही चांद उस हॉल एरिया में आ जाता है, तो फिर मेड कुछ बोल नहीं पाती। एंड चांद यहाँ पर लीजा के लिए एक ड्रेस गिफ्ट लेकर आया होता है और कहता है कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, तो आज की पार्टी में तुम्हें ये ड्रेस पहनना है। लीजा यहाँ पर मिनी से पूछती है कि तुम नहीं आने वाली हो। मिनी कहते कि तुम्हारी स्पॉटलाइट में क्यों ही चिढ़ाओ, इससे अच्छा है तुम ही चली जाओ। वह यहाँ पर लीजा वो ड्रेस पहन कर आ जाती है, जहाँ पर चांद उसे देखता ही रह जाता है। दूसरा हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर वो आंटी ग्रैंडपा से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आज तो चांद एक लड़की को लेकर आने वाला है। तो ग्रैंडपा कहते कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे तो लगता है कि उसने कुछ तो स्कैम किया होगा, वो इंसान लड़कियों के साथ शादी कर रही है तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पर साथ ही साथ हम शीन को भी देखते हैं, जो कि बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो फिर यहाँ पर शीन भी बोलने लगती है कि अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं एक आपसे सलाह देना चाहूँगी, क्यों ना मैं और चांद मिलकर शादी कर ले। तो यहाँ पर उसकी माम बोलने लगती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम लोग बचपन से एक साथ रहे हो और एक साथ पले बड़े हो, तो फिर हो सकता है तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे का साथ दो। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने ही समय में चांद आ जाता है लीजा को लेकर। एंड यहाँ पर शीन चली जाती है और बोलती है कि लड़की कौन है। लीजा यहाँ पर चांद से कहती है कि लगता है तुम्हारी फैमिली कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, लेकिन चांद बोलता है कि ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। और यहाँ पर ग्रैंडपा को वो लीजा से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा भी अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि हमारी चैट वीडियो कॉल पर हो चुकी थी और मैं आपके लिए तो गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट वुमन निकली। एंड यहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। फिर बाद में लीजा बोलती कि याद है ना आपको
आपने मुझे कुछ देने का वादा किया था। ग्रैंडपा कहते कि वो तो विश मैं फुलफिल तब कर सकता हूँ ना जब मुझे यकीन हो कि तुम दोनों की शादी हो गई है। एंड यहाँ पर बाद में चान अपने पॉकेट से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर ग्रैंडपा को दे देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो सर्टिफिकेट देकर उसके ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस पर तो स्टैम्प भी है और ये एक रियल सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ पर वो सर्टिफिकेट उसकी मम्मा भी देखती है, यानी कि चान की मम्मा, एंड यहाँ पर वो भी बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में लीजा चान की मम्मा को भी गिफ्ट देती है एंड उसकी मम्मा बोलती है कि तुम तो सच में बहुत क्लेवर हो। साथ साथ में यहाँ पर उसकी मम्मा उसे उस वाइट कलर का जेड का ब्रेसलेट निकाल कर दे देती है और कहती है कि अब से तुम यहीं पर रखना, हम दोनों मिलकर बड़ी मौज मस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर शीन उन दोनों को ना बोल देती है और कहने लगती कि आंटी अभी जैसे आपने कहा था कि मेरी और चान की, लेकिन वो आंटी उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि हम मजाक मस्ती में बात करें, चान की तो ऑलरेडी शादी हो गई है तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ क्यों फिक्स करवाऊंगी। एंड यहाँ में ग्रैंडपा लीजा को दे देते हैं वो 50 मिलियन का कार्ड एंड यहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी मजाक करने लगते हैं, जहाँ पर शीन मन में बोल रही होती है कि ये सब कुछ मेरा होना चाहिए, इस लड़की का नहीं, देखना मैं कैसे इसे मत चखाती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उससे बोलने लगती है कि चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ क्योंकि तुम यहाँ वहाँ के लोगों से सिमिलरिटी नहीं रखती रहोगी। लीजा यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि इस लड़की से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे दिमाग है, क्या पता इसके पीछे इसकी कोई चाल हो। एंड यहाँ लीजा से पूछ लेते हैं कि कहीं तुमको चाल तो नहीं चल रही हो कि मुझे कहीं अकेले में लेकर जाओगी, मुझे डराओगी धमकाओगी और मेरे साथ कुछ कर दोगी। तो फिर बोलते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों सेम एज के, तो मैं बस तुम्हारे साथ में अच्छे से बातचीत करना चाहती हूँ और घुलना मिलना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो बोलते कि ठीक है और वो अपने हस्बैंड चान से क्या देती है कि मैं आती हूँ। उसका हस्बैंड चान बोल देता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। इसके बाद में लीजा चली जाती है। यहाँ पर चान की मम्मा चान से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उन दोनों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि मुझे तो लग रहा है उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। चान कहते हैं कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। लेकिन उसके मॉम बोलते कि मैं नहीं चाहती, पहले दिन ही बहू मेरे घर आई हो और बेचारे इन सब चीज़ों से गुजरे। तो चान बोलता है कि ठीक है मैं जाकर देख कर आता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और शीन नीचे आ जाती है, जहाँ पर शीन लीजा को देखने लगती है और लीजा बोलती कि लगता है तुमने अब नाटक करना बंद कर दिया और तुम अपने रियल रूप में आ गई हो। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं चान को और उसके असिस्टेंट को, जहाँ पर वो लोग चार लोग के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। फिर यहाँ पर बाद में शीन लीजा से बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है चान तुमसे प्यार करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो बस एक वाइफ का जो पोजीशन है उसे फिल इन कर रही हो और कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलती कि इसमें क्या हुआ, चलेगा वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो, लेकिन वो मेरी बॉडी से तो प्यार करता है। यहाँ पर शीनू से बोलने लगती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे बीच में क्या हुआ है, मेरे और चान तो ऑलरेडी एक नाइट स्पेंड कर चुके हैं। यहाँ पर लीजा बोलती कि ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि चान ने आखिर तुम्हें ऐसा क्या देखा होगा जो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो गया। फिर शीन यहाँ पर फोटोग्राफ्स बाहर निकालती है और कहने लगती है कि देखो मेरे पास प्रूफ भी है, मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी लेकिन चान के लिए मैंने अबॉर्शन करवा दिया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चान से सुनी नहीं जा रही थी और वो गुस्से में बाहर आने वाला था, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और बोलता है कि आप ध्यान तो रखिए, मैडम सब कुछ हैंडल कर लेंगी। बाद में यहाँ पर लीजा उन फोटोज को ले लेती है। अब बोलने लगते कि पोजीशन से बड़े अच्छे और कॉकी है, लेकिन आज तक मुझे उसने साथ ये पोजीशन ट्राई करने को दिया है नहीं। हो सकता है शायद से उससे मेरे साथ रूड ना होना हो क्योंकि मैं इतनी डेलिकेट जो हूँ। यहाँ पर शीन को और गुस्सा आता है तो फिर गुस्से में आकर बोलती कि मैं तो तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वो चाकू निकाल देती है, जहाँ पर वो चाकू से लीजा के फेस पर वार करने लगती है। यहाँ पर चान से भागते हुए बचा नहीं आता है, लेकिन इतने में लीजा उसका हाथ पकड़ कर मरोड़ देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर वो उसे ऐसे मारती है कि जो देखकर चान भी डरने लगता है। यहाँ पर लीजा शीन की एक बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। शीन यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन लीजा तो यहाँ पर उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही थी। शीन बोलते कि रुको, वो फैमिली को आने दो, उन सबको तुम्हारा असली रूप मिल जाएगा। लीजा बोलने थी कि दिखने दो मेरा असली रूप, आखिर वो भी तो जाने कि तुम किस तरीके से मुझे ट्रिगर कर रही थी और जानबूझकर ये सब कर रही थी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। और वो उसे थप्पड़ मारते ही जाती है। इतने में यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। एंड फिर बाद में यहाँ पर शीन सभी को बोलने लगती है कि देखिए ना, ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। फिर लीजा फटाफट यहाँ पर अपने बालों को बिगाड़ती है और रोते हुए चली जाती है चान के पास में और कहने लगती है कि देखो ना, ये जानबूझकर यहाँ पर मेरे को मारने आ रही थी, इसके पास चाकू भी है, और जब मैंने इसे अपने आप से दूर किया तो फिर खुद ब खुद नीचे गिर गई और खुद ही को थप्पड़ मारने लगी और कहने लगी कि देखना, मैं उनसे कहूँगी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट मन में बोल रहा होता है कि मैडम तो बड़ी
अच्छी एक्टर निकली। यहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा दोनों के दोनों यहाँ पर चीन पर चिल्लाने लगते, लेकिन चीन कहती रहती है कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझसे पूछो। फिर यहाँ पर लीजा वापस से रोने का नाटक करती है और बोलती कि इसने मुझे ऐसे ही कहा था कि आप लोग को ऐसा बोलेगी तो आप लोग इसकी बातों को मान लोगे। लगता है कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। तो फिर यहाँ पर साथ साथ वो उस फोटोज को भी बताने लगती है और कहते कि इसने मुझे कहा कि चांद गया और इसने ऑलरेडी नाइट स्पेंड कर ली है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उन फोटोज को उठाता है जहाँ पे चांद बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या फिर नहीं। लीजा बोलती कि मुझे तुम पर ऑलरेडी भरोसा है, लेकिन ये मुझे डिवाइस कर रही थी। चांद यहाँ पर उसे उठाता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। यहाँ पर चांद उसे किस कर लेता है और कहता है कि मेरी मॉम को और ग्रैंडपा को अभी भी शक है कि ये सारी चीज़ें हम फेकफुली करें तो तुम्हें इसे रियल बनाना ही होगा। एंड यहाँ पर लीजा ऐसे नाटक करने लगती है कि जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा हो। एंड यहाँ पर उसकी मॉम बाहर से सब कुछ सुन रही होती है। फिर वो ग्रैंडपा को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर लीजा चांद को एक डिश देती है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे रोकना तो चाहती है, लेकिन चांद उस डिश को खा लेता है। फिर उसे खांसी आने लगती है एंड लीजा समझ जाती है कि चांद स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता, लेकिन चांद यहाँ पर जोर जोर बोलने लगती कि नहीं, वो तो बस मैं जल्दी जल्दी खाता इसलिए चोक कर गया। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम पूछने लगती कि आखिर तुम दोनों प्यार में कैसे पड़े। एंड यहाँ पर लीजा फंस जाती है, लेकिन हमारी लीजा बहुत स्मार्ट होती है जो यहाँ पर बहाने बनाने लगती है और वो सिचुएशन को हैंडल कर देती है। और उसकी मॉम बोलती है कि जैसे तुम खाना खा लोगी वैसे तुम मेरे रूम में आना, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। फिर यहाँ पर जैसे वो उसके रूम में जाती है, उसकी मॉम उसके लिए अलग अलग प्रकार की ज्वेलरीज ला कर रखती है। फिर यहाँ पर लीजा तो पहले वो सब लेने से मना कर देती है, तो उसकी मम्मा उसे कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे और मैं भी तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, तो मैं तुम्हें इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर सारे गिफ्ट्स लीजा लेने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरा यहाँ पर चांद की मम्मा उसे एक और बड़ा सा बॉक्स देती है और कहती है कि स्पेशल गिफ्ट है, इसे अपने रूम पर ही जाकर खोलना। यहाँ पर लीजा सोचने लगती है कि इन सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में इतनी महंगी चीज़ें थी, तो ये तो बहुत बड़ा सा बॉक्स है, इसमें न जाने कौन सा डायमंड वाला पीस निकलेगा। लेकिन जैसे वो उस बॉक्स को खोलती है वो शर्माने लगती है और तुरंत इस बॉक्स को बंद कर देती है, क्योंकि उसमें नाइट सूट होता है। इसके बाद में वो लोग कार से वापस घर जा रहे होते हैं। चांद से पूछता है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो तुम इसे पकड़ कर चल रही हो। लीजा बोलते कोई स्पेशल चीज़ है, मैं क्यों तुम्हें हर बात बताऊँ। एंड यहाँ पर वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग बाहर निकलते हैं तो फिर मिनी होती है अपने बैग पैक के साथ में। तो फिर चांद उसे क्या देता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारा डैड नहीं, जो तुम्हें अपने घर पे रखूँगा। फिर मिनी यहाँ पर लीजा की ओर देखती है। लीजा यहाँ पर चांद को समझाने लगती है कि देखो अभी फ़िलहाल उसे घर से निकाल दिया गया है, उसके पास न रहने के लिए जगह है न खाने के लिए पैसे, तो तुम्हें नहीं लगता एज अ फ्रेंड मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। चांद बोलता है कि ठीक है, एक वीक के लिए वो हमारे यहाँ पर रह सकती है, लेकिन उसे जॉब ढूंढना होगा। एंड जैसे उसे जॉब लग जाएगी एक वीक में वो घर के बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है एक वीक इतना कम टाइम वो भी जॉब ढूंढने के लिए, तुम्हें पता भी है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इस दुनिया में कितना बढ़ चुका है और जॉब मिलना कितना मुश्किल है। लीजा यहाँ पर बाद में चांद से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन चांद यहाँ पर लीजा की बातों को नहीं सुनता। तो मिनी बोलती कि कोई बात नहीं, जाने दो, मैं रास्ते पर झाड़ू मारकर अपना गुजारा कर लिया करूँगी। लीजा बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं भी रास्ते पर झाड़ू मार दिया करूँगी। उन दोनों को लग रहा था कि चांद उनकी बात सुनकर पिघल जाएगा, लेकिन चांद बोलता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो। उन्हें लग रहा था कि चांद उनकी हेल्प करेगा, लेकिन चांद यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करते हुए बोलता है कि तुम झाड़ू जो मारोगी उसकी टेंशन मत लेना, मैं तुम दोनों को वो झाड़ू स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारा खर्चा भी नहीं होगा। यहाँ पर लीजा को गुस्सा आता है, वो कहने लगती है कि तुम तो बहुत ईवल पसंद हो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो। एंड यहाँ पर वो कहने लगती कि मैं जा रही हूँ मिनी के साथ शॉपिंग करने के लिए। एंड चांद यहाँ पर उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। फिर मिनी भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मांगती है, तो चांद वापस से रिपीट करता है तुम्हारा अंकल हो, तुम्हारा पापा नहीं। एंड यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एक ज्वेलरी स्टोर में चले जाते हैं, जहाँ पर कई सारी चीज़ें चेक करने के बाद फाइनली लीजा को कुछ पसंद आ जाता है। एंड लीजा वो खरीदने के लिए रेडी हो जाती है। एंड इतने ही टाइम में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है। डेज़ी को देखकर वो लोग याद करने लगते हैं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेज़ी का जो बॉयफ्रेंड है वो लीजा का एक्स हुआ करता था एंड उसने लीजा पर चीट किया था, वो भी डेज़ी के साथ में। इस वजह से डेज़ी का और लीजा का 36 का आंकड़ा है। फिर यहाँ पर डेज़ी वही पीस को मंगवाती है जो पीस लीजा खरीदना चाहती है, लेकिन स्टाफ बोल देती है कि ये तो खाली इकलौता पीस है, हमारे पास इसके 2 सेट्स नहीं है, तो आप दोनों में से किसी एक को ये चीज़ मिल सकता है। डेज़ी यहाँ पर स्टाफ से कहने लगती है कि तुम्हें तो पता ही होगा मैं यहाँ की VIP मेंबर हूँ, तो ये चीज़ सब मुझे ही मिलनी चाहिए। वह यहाँ पर लीजा का और डेज़ी का
उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि आखिर कब तक तुम मेरी चीज़ें छीनती रहोगी। सबसे पहले तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीना, उसके बाद में मामूली सा डायमंड सेट, तुम ये मुझसे छीनना चाहती हो। आखिर तुम कितना नीचे गिर सकती हो। यहाँ पर डेजी को भी गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर वो कॉल लगा लेती है जी को, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को, और वो उसे यहीं पर बुला देती है, जहाँ पर जी और तो डेजी एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसा लीजा बोलने लगती है। लेकिन बाद में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा बोलूँगी, तुम दोनों तो एकदम अजीब से ही लग रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर लीजा वो से बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता तुम जो काम जी से करने के लिए कहोगी वो जी तुम्हारे लिए करेगा। डेजी बोलते कि इसकी चिंता तुम मत करो, जी वो सारे काम करता है जो मैं उसे कहती हूँ। लीजा बोलती कि अच्छा तो उसे नील डाउन कर कर बताओ। यहाँ पर जी नील डाउन करने से पहले हेजिटेट करता है एंड बाद में डेजी उसे आके दिखाने लगती है, तो फिर बाद में जी को नील डाउन करना पड़ता है। एंड यहाँ पर लीजा और मिनी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम देख रहे हो किस तरीके से वो तुम्हें डॉग की तरह ट्रीट कर रही है और तुम उसकी फालतू बातें भी मान रहे हो। एंड यहाँ पर वो लोग जी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद में स्टाफ उस ब्रेसलेट को रैपर करके लेकर आती है, लेकिन लीजा बोलती है कि देखा तुम ये लेना चाहते हो ले सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर मैंने बोलती है कि आखिर तुम उसे वो सारी चीज़ें देने क्यों लग रही हो। तो फिर बाद में लीजा यहाँ पर उसे कान में बोलती है कि तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, ये जितना भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे अंकल ओन करते हैं, यानी कि वही इस शोरूम के मालिक है। और तुम्हें नहीं लगता कि मैं जितनी चीज़ें सेल करूँगी हमें ही प्रॉफिट होगा और मैं तुम्हारे अंकल को प्रॉफिट करवाऊंगी, जहाँ पर से अगर हम 1% भी प्रॉफिट ले लेंगे तो फिर हमें मिलियंस में पैसे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर लीजा जानबूझ कर बोलती है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो पीछे के सारे बैग्स पैक करवा दो। एंड यहाँ पर डेजी भी जानबूझ कर कहने लगती है कि वो सारे बैग्स मुझे चाहिए और मैं उन सबको बाय करूँगी। लीजा बोलते कि ठीक है तुम खुद ही बाय कर लेना। यहाँ पर डेजी बोलने लगती कि तुम आखिर इतनी खुश क्यों हो रही हो। लीजा बोलती कि कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम अफोर्ड भी कर पाती हो या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पर लीजा को चांद का टैक्स आ जाता है, जहाँ पर उसने एक ऑडियो मैसेज भेजा होता है कि मैंने तुम्हारे नाम पर वो मॉल कर दिया है, जहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर डेजी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम मिस्टर बो को कैसे जानती हो। वो कहने लगती कि मिस्टर बो चैन मेरे हस्बैंड है। डेजी बोलती कि झूठ मत बोलो, वो तो आवाज़ ही मुझे उसकी नहीं लग रही थी। लीजा बोलती कि ठीक है मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। दूसरा यहाँ पर स्टाफ को भी असिस्टेंट की ओर से सारा का सारा ऑर्डर्स मिल जाता है एंड यहाँ पर स्टाफ भी बोलने लगती है कि अभी मिसेस लीजा इस पूरे मॉल की मालकिन है, तो फिर आप उनसे ही बात कीजिए आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर बाद में डेजी लीजा के और उसके हस्बैंड की बेइज्जती करने लगती है, जहाँ पर लीजा को बड़ा गुस्सा आता है और यहाँ पर लीजा उसे थप्पड़ मार देती है और उसे बोलने का मौका नहीं देती। जी यहाँ पर बीच में आने ही वाला था, लेकिन लीजा साथ साथ में उसे भी मारने लगती है और कहते कि चुपचाप यहाँ चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को नहीं छेड़ूंगी। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर डेजी ठान लेती है कि इस लड़की को मैं बाद में बताऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा घर में होती है और वो सोचने लगती है कि इसके पहले छान इस बॉक्स को देखे मुझे इसे छुपा नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो ड्रॉवर को ओपन करने की कोशिश करती है, इतने में छान आ जाता है, उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम मुझसे उस बॉक्स को छुपाती रहोगी, आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। फिर यहाँ पर उस बॉक्स को देखते ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें तुमने मंगवाई है। लीजा यहाँ पर कहती है कि मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मा ने मंगवाई है। यहाँ पर वो अपनी मम्मा का नाम सुनते ही शॉक हो जाता है। फिर लीजा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे अंदर रख लेती हूँ, हमें इसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद जैसे ही उस बॉक्स को अंदर रखती है चान उसे करीब चला जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम उसे फील कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसे अपने ऐप्स बताने लगता है, जहाँ पर लीजा शर्मा जाती है। तो चान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता मम्मा ने ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से दी है तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीजा शर्मा कर बेड पर सोने के लिए चली जाती है एंड चान भी उसके साथ चला जाता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं इस सिली सी लड़की को कैसे बताऊँ कि मेरे लिए उसके लिए क्या फील करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लीजा और मिनी आराम से बैठकर फेस मास्क लगा रहे होते हैं, लेकिन उनके मॉम डैड का कॉल आने लगता है, वो भी वीडियो कॉल। एंड यहाँ पर उन्हें एक आइडिया आता है जहाँ पर वो लोग मेड की ड्रेस में ड्रेसअप कर लेते हैं और ऐसा दिखाते कि दिन रात यहाँ पर वो लोग काम करते हैं और उन्हें बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग बाकी की मेड को इशारा करके बुलाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग उन पर जानबूझकर झूठा मूठा चिल्लाने लगते हैं ताकि उनके मॉम डैड को समझ सके कि वो लोग मिलकर इसके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर वो लोग फ़ोन को गिरा देते हैं और एक दूसरे के मुँह पर लिपस्टिक भी लगाने लगते हैं ताकि ऐसा लगे कि इन्हें बहुत मारा गया है। इतने में यहाँ पर आ जाता है चान, जहाँ पर वो उन्हें देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा चक्कर क्या चल रहा है,
एंड लीजा उसका मुंह बंद कर देती है और कॉल कट करती है। फिर यहाँ पर छान सब कुछ समझ आता है। लीजा बोलती है कि तुमसे ज़्यादा प्रीशियस इंसान मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है एंड यहाँ पर वो उसे बटरिंग करने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं तो मिनी को न्यूज़ में देखने मिलता है कि लीजा की फैमिली तो बैंकरप्ट जा रही है एंड यहाँ पर लीजा समझ जाती है इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि डेज़ी का ही हाथ होता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है। जहाँ पर छान यहाँ पर घर आता है तो मिनी उसे सब कुछ बता देती है एंड छान यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। दूसरा यहाँ पर लीजा पहुँच जाती है हॉस्पिटल में और यहाँ पर बिना कुछ सुने वहाँ पर डेज़ी का गला दबाने लगती है। डेज़ी बोलती है कि दबा लो गला, जितना ज़ोर से दबाना है दबा लो, देखना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को जिंदा काट कर रख दूंगी। एंड यहाँ पर वो लीजा को धमकियाँ देने लगती है। यहाँ पर मैं लीजा उसे छोड़ देती है और कहते कि मैं अपने हाथ खराब नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें कर। दोस्तों यहाँ पर लीजा चाकू को देखते और बोलने लगती है कि अगर ये चाकू तुम्हारे गाल पर चल जाएगा तो मुझे देखना है कि तुम्हारा गाल इसके बाद में कैसे लगेगा। फिर यहाँ पर वो चाकू उसे गालों पर डाल देती है। इतने में जी आ जाता है तो फिर लीजा वो चाकू उसे गले पर डाल देती है। यहाँ पर जी उसे कहता है कि ये सब मत करो तो फिर कहती है कि ठीक है मैं ये सब नहीं करूँगी, अगर तुम अभी के अभी सारी चीज़ें पहले जैसा बना दोगे तो। जी कहता है कि हाँ ठीक है जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूँगा। तो फिर लीजा यहाँ पर जाने ही वाली थी लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते डेज़ी के हाथ में। एंड यहाँ पर फिर में डेज़ी बोलने लगती है कि देखा कैसे पासा पलट गया, अब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ और तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे वो तुमसे प्यार नहीं करता। लीजा यहाँ पर कहते कि इससे तुम्हारा कोई इरादा नहीं है तो बोलती है ऐसे कैसे कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हें पता है ना एक रूम है जहाँ पर मेरी फ़ोटो भी है। एंड लीजा को वो लड़की की फ़ोटो याद आने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी सभी गार्ड से कहते कि इसे कपड़े अभी के अभी उतारो। जी कहते कि कपड़े उतारना कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। तो फिर डेज़ी बोलती कि लगता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तो फिर यहाँ पर जी अपना मुँह बंद कर देता है। एंड इतने में यहाँ पर छान उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है जहाँ पर वो डेज़ी पर चिल्लाने लगता है। डेज़ी बोलती कि लगता है तुम पुरानी बात को तो भूल ही गए हो। तो छान कहता है कि ठीक है ज़रा एक मिनट रुकना। एंड यहाँ पर बाद में लीजा आती है जो कि डेज़ी को थप्पड़ मारती है और कहते कि ये इसलिए क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया। इतना बोलकर लीजा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। साथ साथ यहाँ पर छान डेज़ी को वार्निंग दे देता है कि ना मैं पहले तुम्हें पसंद करता था और ना पसंद करता हूँ। तुमने एक बार फिर से अगर मेरी वाइफ के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तुम याद रखना। एंड यहाँ पर डेज़ी को एक रियलिटी चेक मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर पे होते हैं जहाँ पर लीजा गुस्से में बैठी थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे ताने मारते हुए ऊपर चली जाती है जहाँ पर मिनी भी ऊपर चली जाती है। एंड लीजा यहाँ पर उसे उस रूम के बारे में बताने लगती है तो वो लोग उस रूम की ओर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग रूम खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लॉक होता है। मेड से वो लोग चाबी मांगते हैं एंड मेड चाबी देने से मना कर देती है। यहाँ पर बाद में छान भी आ जाता है तो वो लोग रूम में छुप जाते हैं और उसके घर से निकलने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही छान चला जाता है लीजा अपना दिमाग लगाने लगती है और कैसे न कैसे कर उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है। इसके बाद में यहाँ वहाँ वो लोग चाबियाँ ढूंढने लगते हैं जहाँ पर छान आ जाता है एंड लीजा यहाँ पर छान को रोकने की कोशिश करती है। फिर छान यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मुझे मेरे ही रूम में जाने से क्यों रोक रही हो। लीजा बोलती है मुझे चक्कर से आ रहा है। तो फिर वो उसे लेके बेडरूम में चला जाता है और कहते हैं कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन लीजा यहाँ पर हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है एंड यहाँ पर वो उसे अपने साथ सोने के लिए बोलती है जहाँ पर छान आता है और उसे किस करने लगता है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट आता है तो छान उसके साथ चला जाता है। एंड यहाँ पर मिनी बाद में उस ब्रेसलेट के बारे में बताने लगती है और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसे ठीक करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर लीजा और मिनी उस ब्रेसलेट को लेकर चले जाते हैं बनवाने के लिए। जैसे वो लोग निकलते हैं यहाँ पर डेज़ी और जी उन दोनों को देख लेते हैं एंड डेज़ी यहाँ पर आकर उस स्टाफ से उल्टा सीधा बात कर उस ब्रेसलेट को निकलवा लेती है। फिर डेज़ी बोलती है कि अब देखना जैसे ही छान को पता चलेगा कि उन्होंने उसका इस प्रीशियस ब्रेसलेट को तोड़ा है तो छान उसे कैसे पनिशमेंट देगा क्योंकि उसने मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही किया था। दूसरा यहाँ पर छान को उस ब्रेसलेट का एक टुकड़ा मिल जाता है एंड यहाँ पर बाद में बहुत ज़्यादा लीजा डरने लगती है। फिर बाद में उसे कह देते कि हाँ मैंने ही तोड़ा है, मुझसे ये चीज़ तोड़ी है। इतने में यहाँ पर आ जाती है डेज़ी उस ब्रेसलेट को लेकर और कहने लगती कि देखा उसे तो तुम्हें फेक ब्रेसलेट ला कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा को लग रहा होता है कि छान उसे अब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा एंड छान यहाँ पर उसे करीब आता जाता है। डेज़ी की एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है लेकिन छान यहाँ पर लीजा को नहीं मारता। वो बस उसे कहता है कि तुम इतनी डर क्यों रही हो, एक ब्रेसलेट ही तो टूटा है और इसके बदले में देखो तुमने मुझे कितना अच्छा ब्रेसलेट ला कर दिया है। एंड मिनी बाद में यहाँ पर लीजा को साइड में लाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे अंकल इतने भी बुरे नहीं है। एंड यहाँ पर मैं डेज़ी बोले जा रही थी जहाँ पर जी उसका मुंह बंद किया जा रहा था। डेज़ी को गुस्सा आता है तो वो नीडल्स निकालती है और लीजा पर फेंक देती है लेकिन छान यहाँ पर उन नीडल्स को पकड़ लेता है जिसके बाद उन नीडल्स छान को लग जाता है एंड यहाँ पर जी डेज़ी को लेकर वहाँ से फटाक से चला जाता है।
इसके बाद में डॉक्टर आता है जो छान के हाथ को पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं कि पट्टी बांधने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। लेकिन छान यहाँ पर डॉक्टर को अपना प्लान बताता है। इसके बाद में लीज़ा यहाँ पर आती है तो डॉक्टर लीज़ा से कह देते हैं कि ये खुद से ना खा सकता है ना पी सकता है, उनका हाथ फिलहाल चल नहीं रहा है। एंड लीज़ा बोलती कोई बात नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी सेवा करूँगी। फिर यहाँ पर वो उसे सूप पिलाने लगती है। लीज़ा यहाँ से जाने लगती है लेकिन छान उसे रोकता है। फिर इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉलवे में बैठे होते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि छान से एक भी काम मत करवाना, सब काम तुम्हें उसे करके देना। इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा का कॉल आ जाता है उसकी मॉम का और उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हारा डैड तुम्हें घर पर वापस बुला रहे हैं। हाँ नहीं, कितनी अच्छी खबर। लेकिन यहाँ पर लीज़ा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपने मॉम डैड को क्या बताएगी कि उसके और छान के बीच में क्या चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी आ जाती है जहाँ पर लीज़ा मिनी को सब कुछ बताने लगती है और वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम पहले छान से ही बात कर लो, शायद उसके पास कोई रास्ता हो। फिर बाद में वो छान से बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वो छान के रूम के बाहर खड़ी होती है लेकिन छान का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो वो रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर छान होता ही नहीं है। फिर मेड आकर उसे बताने लगती है कि सर आज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से बहुत जल्दी ऑफिस में चले गए हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा मिनी के साथ अपने घर की ओर चली जाती है। यहाँ पर वो लोग आराम से बैठकर अपनी मम्मा का हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं। दूसरा यहाँ पर जी बुलाने लगता है लीज़ा को उससे मिलने के लिए और यहाँ पर लीज़ा से पास की चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। साथ साथ में यहाँ पर लीज़ा को एक रिंग के साथ में प्रपोज कर देता है। लीज़ा बोलने लगती कि लगता है तुम्हारे पास अब पैसों की कमी आ गई है और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर डेज़ी को उसे घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने मिस सबू को ऑफेंड किया था। एंड यहाँ पर लेकिन ये जी सारे रीजन से उसे बोलता नहीं है। दूसरा यहाँ पर लीज़ा उसे मना करके जाने लगती है लेकिन यहाँ पर हमें कार को देखते हैं जिसमें छान होता है। एंड यहाँ पर छान उसे नील रंग का प्रपोज करता हुआ देख लेता है और बोल देता है कि चलो ये खुद हैंडल कर सकती है सारी चीज़ें। दूसरा यहाँ पर लीज़ा उसे मना कर जाने लगती है तो छान पीछे से बैकअप उसे करने लगता है और उस चीज़ का फोटो निकाल कर कोई तो छान को भेज देता है। एंड यहाँ पर छान अपने असिस्टेंट से कहता है कि जी का पता लगाओ कि वो कहाँ रहता है। फिर बाद में जैसे ही लीज़ा वहाँ से जाती है जी अपने घर पर गुस्सा होकर चला जाता है एंड उसे घर पर छान सभी बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। दूसरा छान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है एंड वो चला जाता है लीज़ा के घर पर एंड यहाँ पर लीज़ा घबराने लगती है कि कहीं उसके मॉम डैड उसे देख डाले। इसके बाद में यहाँ पर छान में और लीज़ा के बीच में मेकआउट होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में सुबह हो जाती है। छान उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लीज़ा बोलती कि टेंशन मत लो, लगता तुम्हें रात की बात याद नहीं है। छान उठकर जाने लगता तो लीज़ा बोलती कि अभी मत निकलो, मेरे घर वाले बाहर है, मैं जैसे ही बाहर चली जाऊंगी उसके बाद तुम आ सकते हो। दूसरा यहाँ पर उसके मॉम डैड से मिलती है जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे कहते कि हमें एक स्पेशल जगह जाना है और यहाँ पर वो उसे लेकर वो फैमिली में आ जाते हैं जहाँ पर लीज़ा जाने से अंदर मना कर देती है तो उसके मॉम डैड कहते कि हमें चलना ही होगा, वो लड़की मेरी फ्रेंड है, मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। दूसरा यहाँ पर छान भी उस घर पर होता है और उसके मामा और उसके ग्रैंड माउस पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी वजह से देखा तुम्हारी वाइफ से मैं छोड़कर चली गई। छान कहता है कि वो तो बस कुछ दिनों के लिए गई है, वो वापस आ जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर यहाँ पर वो आंटी ग्रैंडपा को बताने लगते हैं कि मेरी फ्रेंड यहाँ पर मिलने के लिए आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे वो लोग अंदर जाते हैं छान यहाँ पर बाहर आने लगता है जहाँ पर लीज़ा उसे इशारे करने लगती है एंड इतने में छान की मम्मा और ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग लीज़ा का टॉर्चर बुलाने लगते हैं एंड लीज़ा यहाँ पर जाकर छान के पीछे छुप जाती है। फिर बाद में यहाँ पर छान उन्हें सब कुछ बता देता है एंड अपनी फीलिंग्स लीज़ा के लिए कन्फेस कर देता है तो उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं। फिर यहाँ पर हम एक फैमिली की एक हैप्पी एंडिंग को देखते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।